नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा इंडिया के एक दिग्गज होटल्स कंपनी के बारे में। देखिए, होटल इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो बहुत सारे कंपनीज है और ये जो कंपनी है वो टोटली टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो आप ताज होटल के नाम सुने ही होंगे। तो ताज होटल किसका है? टाटा ग्रुप के है। और इसी कंपनी के बारे में आज बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ आपको डेटा यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा गुड न्यूज भी आ चुके हैं, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो आज देख लेते हैं इस कंपनी के गुड न्यूज़ कौन सा है और इस कंपनी का फ्यूचर क्या है। तो सबसे पहले मैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में आपको दिखाना चाहता हूं। तो उससे पहले मैं जरूर कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक आपको मतलब यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उस बटन में जाकर क्लिक करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और साथ ही साथ आप बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट विजिट करना चाहूंगा, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल आप सबसे पहले आपको देखना चाहिए। देखिए, कंपनी टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए कंपनी है, मतलब टाटा ग्रुप के ही कंपनी है। आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप जो है वो देखा जाए तो यहाँ पे टोटली टाटा ग्रुप के जो ताज होटल है इसके बारे में आप सभी जानते हैं। और वर्ल्ड स्टार क्लास मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक स्टार लेवल का होटल्स है। और इसी कंपनी के ऊपर मतलब इस टाटा ग्रुप के इस ताज होटल के ऊपर किस तरीके से मतलब टेररिस्ट अटैक हुआ था आप सभी ने जानते ही है। तो फिर भी देखिए, टाटा ग्रुप ने जिस तरीके से इसको हैंडल किया और जिस तरीके से उसका जितने सारे मतलब गेस्ट थे, जितने सारे होटल्स के कर्मचारी थे, उसके साथ किस तरीके से बिहेव किया आप सभी जानते हैं। टाटा ग्रुप इसी तरीके से है, तो इसीलिए टाटा ग्रुप को ज़्यादातर पसंद किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे टाटा ग्रुप के ताज होटल के बारे में नहीं बात करूंगा, मैं टाटा ग्रुप के इंडिया होटल के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इंडिया होटल्स में इतने सारे देखा जाए तो कंपनीज है। उनमें से देखा जाए तो कंपनी का जो बिजनेस है टोटल 10 कंट्रीज के ऊपर फैले हुए हैं और लोकेशन 100 से भी ज़्यादा लोकेशन में फैले हुए हैं। और जिस यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्पेस है वो 70 स्पेस में है। होटल्स जो है वो 200 प्लस होटल्स है। रेस्टोरेंट जो है वो 400 प्लस रेस्टोरेंट है। और रूम्स जो है वो 27,000 रूम्स है। एम्प्लॉयज़ जो है वो 30,000 एम्प्लॉयज़ है। आप मान के चलिए एक इसका जो एवरेज निकल के आते हैं, तो देखिए एक रूम के लिए एक से भी ज़्यादा मतलब एम्प्लॉयज़ रखे गए हैं। यही टाटा ग्रुप के सबसे ज़्यादा मतलब आप कहेंगे कि सबसे ज़्यादा एक पॉजिटिव मतलब एक मेंटेलिटी है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि टाटा ग्रुप के जो इंडियन होटल्स जो है वो एक ज़बरदस्त काम करने वाला कंपनी है। और मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर फोकस होना चाहिए। और यहाँ पे तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा फिर से एक कंपनी अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि जो अनाउंसमेंट है वो फिर से एक नया नया ताज होटल, जो ताज होटल है, देखिए फिर से एक नया ताज होटल यहाँ पे बनाने वाला है। तो यहाँ पे जो ताज का इसका जो ब्रांड है, इस कंपनी के मतलब ये जो ब्रांड को फिर से एक नया जगह पे एक नया ताज होटल बनाने वाला है। वो भी कहाँ पे आप देख सकते हैं, चेन्नई में। क्योंकि देखिए यहाँ पे यही सबसे बड़ी न्यूज है, क्योंकि देखिए इंडियन होटल्स ने अनाउंसमेंट कर चुके हैं लॉन्च ऑफ ए न्यू ताज होटल विथ ब्रांडेड, यहाँ पे देखिए रेसिडेंस इन चेन्नई। तो चेन्नई में फिर से एक नया ताज होटल बनने वाला है। तो ऑब्वियसली देखिए, कोई भी लग्जरीज होटल बनते हैं तो उसका प्रॉफिटेबल बिजनेस उस कंपनी मतलब टाटा ग्रुप ने जानते ही है किस तरीके से प्रॉफिट बिजनेस को प्रॉफिट किया जाता है और किस तरीके से उस बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मुझे लगता है बहुत बड़ा डील यहाँ पे कंपनी करने वाले हैं। तो और ऑब्वियसली यहाँ पे जो अनाउंसमेंट है वो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे होने वाला है। आप देख सकते हैं ताज टाटा ग्रुप के जो ताज होटल है अलग अलग जगह पे है। यहाँ पे जो है वो एक्चुअली चेन्नई में देखा जा रहा है, तो और एक कम मतलब होटल्स यहाँ पे बनने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। और आप कहेंगे सर इस तरीके से अनाउंसमेंट से मेरा क्या फ़ायदा होगा? ऑब्वियसली आपके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि देखिए कंपनी जिस तरीके से फ़ायदा कमाएगा उसका एक परसेंटेज आपको इन्वेस्टर के मतलब रिटर्न्स के हिसाब से, बोनस के हिसाब से, स्प्लिट और डिविडेंड के हिसाब से आपको देते रहेंगे। तो
तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है, इंडियन होटल्स कंपनी IHCL जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है उसी कंपनी की बात किया जा रहा है। द लार्जेस्ट यहाँ पे देखिए हॉस्पिटलिटी कंपनी है और साथ ही साथ होटल्स भी बनाते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी अनाउंसमेंट कर चुके हैं एंड साइन कर चुके हैं ऑफ अनदर ताज होटल इन चेन्नई। तो चेन्नई के लिए एक नया होटल बनाने वाला है कंपनी, और वो भी देखिए द न्यू डेवलपमेंट अंडर मैनेजमेंट। यहाँ पे देखिए कंट्रैक्ट विल फ्यूचर ब्रांडेड रेसिडेंस एज पार्ट ऑफ द होटल कॉम्प्लेक्स। तो कंपनी का एक ब्रांडेड एंड लक्सरीज होटल बनने वाला है, वो भी चेन्नई में। ताज जैसे होटल यहाँ पे चेन्नई में बनने वाले हैं, तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो जरूर देखने को मिलेगा ही। तो अभी क्या इस न्यूज के बेसिस से क्या कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए, तो ऑब्वियसली देखिए मैं जरूर कहूँगा कोई न्यूज आते हैं तो उसके ऊपर आपको फ्यूचर के विजन आपको पता चलता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि न्यूज देखकर आप कोई भी स्टॉक में निवेश करिए, आपको हमेशा फ्यूचर के विजन्स के ऊपर चलना चाहिए। देखिए कंपनी का फ्यूचर का विजन्स क्या है वो आपको देखना चाहिए। अगर कंपनी का फ्यूचर का विजन्स ठीक ठाक है, मतलब कुछ कंपनी का फ्यूचर विजन्स अच्छा खासा है, तो आप कभी भी किसी भी लेवल में बाय कर सकते हैं। अब देखिए स्प्रेड ओवर 3.5 एकर्स, मतलब कंपनी कितना बड़ा जगह पे कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं आप देख सकते हैं। द कॉम्प्लेक्स इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एट, यहाँ पे देखिए नेल्सन यहाँ पे देखिए मिनकम रोड। तो इसमें इस जगह पे लक्सरीज होटल बनने वाला है, और इसी के बारे में यहाँ पे बात करा जा रहा है। और आप देख सकते हैं लक्सरीज होटल जो है विद 235 कीज एंड 123 ताज ब्रांडेड रेसिडेंस। तो यहाँ पे उस होटल्स के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे दिया गया है। तो मेरे कहने का मतलब है आप इस जानकारी को डिटेल्स में पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। तो आप ऑब्वियसली इस न्यूज चैनल बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर चले जा सकते हैं, इस साइट के ऊपर जाकर आप पूरा न्यूज पढ़ सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है आप यहाँ पे न्यूज पढ़े या ना पढ़े, मगर ये जो न्यूज कंपनी ने पब्लिश किया वो ऑब्वियसली कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव है। और एक चीज में इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव क्यों हूँ, क्योंकि देखिए होटल बिजनेस फ्यूचर के लिए अच्छा खासा ग्रोथ आ पाएंगे, साथ ही साथ टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए कंपनी से। तो इस बात को भी आपको एक पॉजिटिव इश्यू की तरह देखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कंपनी का हर पैरामीटर आपको कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिलेगा। तो चलो एक एक करके मैं डिटेल्स आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप, ऑब्वियसली लार्ज कैप कंपनी है, 33,900 करोड़ का मार्केट कैप है। और कंपनी का करंट जो प्राइस है वो 239 है। इसका हाई हुआ था 260 और लो था 90। तो ओवरऑल बात करें तो 3 गुना से भी ज़्यादा एक साल के अंदर कंपनी 3 गुना नहीं, देखा जाए तो हाँ 3 गुना तक कंपनी अब रिटर्न दे चुके हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो पी रेशियो है कुछ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रीज पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो इसका पी रेशियो मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा भी यहाँ पे हो सकते हैं। फिर भी देखिए अभी यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है कि मतलब इस तरीके से कुछ बातचीत यहाँ पे नहीं हो रहा कि इस तरीके से होगा ही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का अर्निंग जो है एनुअली इनकम वो नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी के पास कर्जा इतना ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से कंपनी का अर्निंग उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। देखिए इस अर्निंग का रेशियो नेगेटिव होने का और एक कारण है, आप सभी जानते हैं लॉकडाउन के चलते हैं होटल्स जो बिजनेस है, होटल्स जो है इस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला, क्योंकि टोटली होटल्स जो है वो बंद था। तो इसका इम्पैक्ट जरूर इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो इसलिए ईयर ऑफ ईयर बेसिस अब देखा जाए तो रिजल्ट नेगेटिव है। अभी देखना है प्रीवियस ईयर में कंपनी किस तरीके से रिजल्ट किया और उसको किस तरीके से सस्टेनेबल रखा। तो मेरे हिसाब से इस रिजल्ट को आपको जरूर देखना चाहिए। चलो वो भी देख लेते हैं। देखिए मैं कंपनी के क्वार्टर बेसिस रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ तब से उससे पहले देखा जाए तो कंपनी ऑब्वियसली प्रॉफिट करते थे। हाँ कुछ बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट कम, कभी बीच का प्रॉफिट ज़्यादा, इस तरीके से चलते थे। उसके बाद लॉकडाउन पीरियड स्टार्ट हुआ और उसके बाद कंटिन्यू कंपनी ने लॉस किया। लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया था। अभी साल भर की बात करें तो साल भर में भी देखेंगे तो कंपनी पहले भी लॉस किया कभी कभी, अभी भी लॉस कंपनी कर रहा है। बीच में कंपनी थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट भी किया हुआ है। और इन प्रॉफिट रिटर्न के बारे में बात करें तो कंपनी आपको जबरदस्त रिटर्न भी यहाँ पे दिया है। 16%, 17-18%, 20% तक रिटर्न कंपनी आपको एवरेज दिया। हाँ एक साल के अंदर तो बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया हुआ है, मगर मैं एक साल के बात कभी नहीं करता, मैं लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बात करता हूँ। तो मैं एवरेज आपको 5 से 10 साल तक रिटर्न आपको जरूर यहाँ पे
कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखा जाए तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए इन्वेस्टर जो है इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली इन्वेस्ट जरूर करके रखे। देखिए एफआईएस ने भी 15% होल्डिंग करके रखा, डीएस ने 25% तक होल्डिंग रखा, पब्लिक ने 18% तक होल्डिंग रखा, और यहाँ पे जो प्रोमोटर है उसके पास 41% होल्डिंग है। इसका मतलब हर इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर जरूर रहना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक पॉजिटिव साइन है, एक पॉजिटिव सिंबल जरूर कहूँगा, क्योंकि देखिए इंस्टीट्यूशन अगर एग्रेसिवली कोई भी कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं तो उस कंपनी के ऊपर आपको भी फोकस होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, और आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और जाते जाते इस कंपनी के ऊपर मैं और एक चीज़ जरूर कहूँगा, कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म पीरियड में कुछ भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म पीरियड में आपको अच्छा खासा गेन मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।